क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में कोई रहस्यमयी आहट महसूस की है? कभी ऐसा लगा है कि किसी अनदेखी शक्ति की मौजूदगी आपके आसपास है जो आपको देख रही है पर आप उसे देख नहीं सकते? या किसी वीरान पहाड़ी पर गूंजती आवाज सुनी है जो हवा के साथ गूंजती है और दिल में एक अनजाना डर या जिज्ञासा जगा देती है? अक्सर हम इन्हें वहम मान लेते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये संकेत हों उस महाशक्ति के जिसे हम भोलेनाथ कहते हैं? क्या ये घटनाएं सिर्फ कल्पना है या इनमें छुपा है कोई गहरा रहस्य? आज 15 जून 2025 हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हजारों सालों से धरती की गोद में छुपा है, शिव के धरती पर अस्तित्व का रहस्य। यह कहानी सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि आस्था, विज्ञान और इतिहास का संगम है। क्या शिव सिर्फ कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन योगी हैं या वे हमारे बीच भी मौजूद हैं? क्या वे समय समय पर अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं? पुराणों में उनके धरती पर आने के कई किस्से मिलते हैं, कभी शिकारी, कभी साधु। इन कथाओं में छुपा है एक गहरा संदेश जो आज भी लोगों को हैरान करता है। भारत के कोने कोने में ऐसी जगहें हैं जहां आज भी भोलेनाथ के होने के निशान मिलते हैं। कभी गुफा में त्रिशूल, कभी नदी के घाट पर पैरों के चिन्ह, तो कभी पत्थरों पर उकेरे गए रहस्यमयी चिन्ह। ये दावे हैं या इनके पीछे कोई सच्चाई? क्या ये सिर्फ लोक कथाएं हैं या इनमें छुपा है कोई ऐतिहासिक प्रमाण? क्या ये निशान हमें उस सच के करीब ले जा सकते हैं जिसे हम सदियों से तलाश रहे हैं? क्या इन रहस्यमयी चिन्हों में छुपा है कोई संदेश? यह सफर आपको उन गलियों में ले जाएगा जहां विश्वास और अविश्वास की रेखा धुंधली है और हर कदम पर एक नई पहेली आपका इंतजार कर रही है। तो चलिए हमारे साथ इस रहस्यमयी यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर एक नया सवाल आपका इंतजार कर रहा है और हर उत्तर के साथ खुलेंगे नए रहस्य। क्या आप तैयार हैं उस सबसे बड़े रहस्य का सामना करने के लिए? इस सफर में आपके साहस और जिज्ञासा की असली परीक्षा होगी। पौराणिक कथाओं में शिव के धरती पर अवतरण की कई कहानियां हैं। हर कथा में शिव का एक नया रूप, एक नई शक्ति और एक नया संदेश छुपा है जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों से परिचित कराता है। सबसे प्रसिद्ध है सती के आत्मदाह के बाद शिव का क्रोध, वीरभद्र का रूप और दक्ष यज्ञ का विनाश। इस घटना ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था और शिव के तांडव ने सृष्टि के संतुलन को फिर से स्थापित किया। यह घटना सिर्फ कथा नहीं बल्कि संकेत है कि जब जब धर्म का अपमान होगा, शिव किसी न किसी रूप में प्रकट होंगे। वे सृष्टि की रक्षा के लिए हर युग में अवतरित होते हैं। गंगा के धरती पर आगमन की कथा भी अद्भुत है। यह सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं बल्कि आस्था, तपस्या और करुणा का संगम है। भगीरथ की तपस्या, गंगा का प्रचंड वेग और पृथ्वी पर जीवन के लिए शिव का हस्तक्षेप, इन सब में गहरा अर्थ छुपा है। और शिव द्वारा अपनी जटाओं में गंगा को रोकना ताकि उसका वेग पृथ्वी को नष्ट न कर दे, यह दर्शाता है कि शिव सृष्टि के रक्षक हैं। आज भी उत्तराखंड के गोमुख और गंगोत्री में लोग शिव की ऊर्जा महसूस करने का दावा करते हैं। वहां की हवा, नदियां और पर्वत मानो शिव की उपस्थिति से भरे हैं। महाभारत में अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए शिव ने किरात यानी शिकारी का रूप धारण किया। अर्जुन हार गए, लेकिन शिव की कृपा से उन्हें दिव्य अस्त्र प्राप्त हुआ। तब शिव ने उन्हें पाशुपतास्त्र दिया, जो सबसे शक्तिशाली अस्त्रों में से एक है। ये कहानियां बताती हैं कि शिव किसी भी रूप में हमारे बीच आ सकते हैं, कभी योगी, कभी रक्षक, कभी विनाशक। क्या ये घटनाएं सिर्फ ग्रंथों तक सीमित हैं या इनके कुछ प्रमाण आज भी हमारे आसपास छुपे हैं? शायद हमें बस उन्हें देखने की दृष्टि चाहिए। भारत की लोक कथाओं में शिव का रहस्य पहाड़ों और गुफाओं में गहराई से छुपा हुआ है। सदियों से लोग इन रहस्यों को जानने के लिए कठिन यात्राएं करते आए हैं और हर पीढ़ी ने अपनी कल्पना से इन कहानियों को और भी रहस्यमयी बना दिया है। जैसे जैसे हम इन पहाड़ों और गुफाओं की ओर बढ़ते हैं, हर कदम के साथ यह रहस्य और गहरा हो जाता है। हिमाचल की मणिकर्ण घाटी में शिव के क्रोध से उबलते पानी का सोता फूटना, आज भी वहां के गर्म पानी के चश्मे इस कथा को जीवित रखते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालु इन झरनों को चमत्कार मानते हैं और हर साल हजारों लोग इस रहस्य को महसूस करने पहुंचते हैं। दक्षिण भारत के चिदंबरम मंदिर में कहा जाता है कि शिव ने आनंद तांडव किया था। इस मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई कथाएं और नृत्य की छवियां आज भी उस दिव्य नृत्य की याद दिलाती हैं। रात के सन्नाटे में मंदिर से घुंघरुओं की आवाजें सुनने का दावा कई लोग करते हैं। मान्यता है कि ये आवाजें शिव के तांडव की गूंज हैं, जो आज भी मंदिर की दीवारों में बसी हुई हैं।
अमरनाथ की गुफा में हर साल बनने वाला बर्फ का शिवलिंग जो चंद्रमा की कलाओं के साथ घटता बढ़ता है, आज भी विज्ञान के लिए रहस्य है। यहां की यात्रा कठिन है, लेकिन श्रद्धालुओं का विश्वास अटूट रहता है। लोक कथा है कि इसी गुफा में शिव ने पार्वती को अमरता का रहस्य बताया था, जिसे 2 कबूतरों ने भी सुना और वे अमर हो गए। आज भी लोग इन कबूतरों को देखना शुभ मानते हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में हजारों साल पुराने शैलचित्र, त्रिशूल और नंदी के मिले हैं, जो धर्म की स्थापना से भी पहले के हैं। इन चित्रों में छुपा इतिहास आज भी शोधकर्ताओं को आकर्षित करता है। क्या ये निशान आदिमानव के अनुभव हैं या किसी अलौकिक शक्ति के? इन सवालों के जवाब आज भी अनसुलझे हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि शिव सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि प्रकृति के कण कण में बसे हैं। पहाड़, गुफाएं, नदियां, हर जगह उनकी उपस्थिति महसूस होती है, और यही रहस्य हमें बार बार इन स्थलों की ओर खींच लाता है। इन कहानियों को सुनकर सवाल उठता है, क्या ये सच है या सिर्फ आस्था का परिणाम? करोड़ों लोग मानते हैं कि भोलेनाथ आज भी इन स्थानों पर सूक्ष्म रूप में विद्यमान हैं। अमरनाथ का शिवलिंग, मणिकर्ण का गर्म पानी, चिदंबरम की आवाजें। तर्कवादी कहते हैं कि ये घटनाएं प्राकृतिक हैं। अमरनाथ का शिवलिंग एक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया, मणिकर्ण का सोता जियोथर्मल एक्टिविटी, मंदिरों की आवाजें ध्वनि भ्रम। लेकिन कुछ रहस्य विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया, जैसे कैलाश पर्वत, जहां आज तक कोई नहीं चढ़ पाया और वहां पहुंचते ही उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। क्या हम सिर्फ वही माने जो देख सकें, या कुछ चीजें महसूस भी की जा सकती हैं? शायद सच आस्था और तर्क के बीच कहीं है। कुछ घटनाएं प्राकृतिक हों, लेकिन उनका समय और तरीका चमत्कार जैसा। खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हर व्यक्ति अपने अनुभव और विश्वास के आधार पर अपना सच चुनता है। विज्ञान और आस्था के बीच की खाई को कुछ आधुनिक खोजें पाटने की कोशिश कर रही हैं। समुद्र के नीचे डूबी द्वारका के अवशेष मिले हैं। अगर द्वारका सच है, तो महाभारत की अन्य घटनाएं भी संभव हो सकती हैं। नासा के चित्रों में भारत श्रीलंका के बीच डूबा राम सेतु दिखता है। क्या पौराणिक कथाएं पूरी तरह कल्पना है? क्वांटम फिजिक्स कहती है, हर चीज ऊर्जा का रूप है, जिसे न बनाया जा सकता है न नष्ट। यह सिद्धांत शिव की निराकार ऊर्जा की अवधारणा से मिलता है। सिमेटिक्स विज्ञान दिखाता है कि AUM के कंपन से जटिल ज्यामितीय आकृतियां बनती हैं। AUM को शिव का स्वरूप माना जाता है। क्या हमारे पूर्वजों का ज्ञान हमारी सोच से कहीं गहरा था? ये खोजें पौराणिक कथाओं को एक नया आयाम देती हैं। शायद विज्ञान और अध्यात्म एक ही बिंदु पर मिलते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या भोलेनाथ आज भी हमारे बीच हैं? क्या वे सिर्फ कहानियों और मंदिरों तक सीमित हैं, या सच में हमारे आसपास हैं? कुछ लोग मानते हैं कि शिव आज भी साधारण इंसान, अघोरी या साधु के रूप में धरती पर विचरण करते हैं। कुंभ मेले में रहस्यमयी नागा साधु अचानक गायब हो जाते हैं। क्या इनमें से कोई स्वयं भोलेनाथ हो सकता है? एक मान्यता है कि शिव एक चेतना के रूप में हर जीव के अंदर है। जब हम प्रेम, करुणा और सत्य अपनाते हैं, तो अपने अंदर के शिव को जागृत करते हैं। शिव को ढूंढने के लिए पहाड़ या गुफा में जाने की जरूरत नहीं, वे हमारे भीतर हैं। अगर आप उन्हें भौतिक रूप में ढूंढेंगे तो शायद ना मिले, लेकिन ऊर्जा या अनुभव के रूप में वे हर जगह हैं। यही भोलेनाथ का सबसे बड़ा रहस्य है। वे प्रकट होकर भी अप्रकट हैं और हमारे सबसे करीब हैं। इस रहस्यमयी यात्रा के अंत में जितने जवाब मिले, उससे ज्यादा नए सवाल पैदा हो गए। हमने पौराणिक कथाएं, लोक कथाएं, विज्ञान और आस्था के टकराव को देखा। हर कदम पर रहस्य और गहरा होता गया। प्राचीन कहानियां और आधुनिक विज्ञान कभी कभी एक ही दिशा में इशारा करते हैं। द्वारका, राम सेतु, क्वांटम फिजिक्स। शायद शिव उसी परम सत्य का नाम है, जिसकी खोज हर युग, हर सभ्यता ने की है। जब वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति खोजता है, डॉक्टर इलाज ढूंढता है, या दार्शनिक जीवन मृत्यु का रहस्य समझता है, वह शिव के ही किसी रूप को खोज रहा होता है। भोलेनाथ की कहानी किसी एक देवता की नहीं, चेतना और ऊर्जा की कहानी है। वे हमारे बीच, हमारे अंदर और हमारे चारों ओर हैं। यह खोज व्यक्तिगत है, यह यात्रा अंतहीन है। शायद जिस रहस्य को आप बाहर ढूंढ रहे हैं, वह आपके अंदर ही सांस ले रहा हो।